किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में पोटास खाद हमें कब डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। पोटास खाद डालने से फ़ायदा क्या होते हैं, पोटास खाद जो हम डालते हैं उसके साथ और अन्य कौन सी खाद डालनी चाहिए, इसके कमी के लक्षण क्या होते हैं। अगर आप गेहूं की फसल में पोटास की यहाँ पर खाद डालते हैं तो गेहूं की कितनी पैदावार आपको निकाल करके देती है। तो ये कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। तो किसान भाइयों, चलिए हम जानते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। जो गेहूं हमारा होता है, गेहूं की अधिक पैदावार आपको लेने के लिए पोटास का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखते होंगे किसान भाइयों, जो अगेती वाली गेहूं की वैरायटी होती हैं, जो हमारी बुआई लगभग हो चुकी हैं, कुछ किसान अभी बुआई नहीं किए हैं, तो जो गेहूं की सबसे अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी हैं उनमें किसान भाइयों पोटास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक उत्पादन देती हैं। जब पोटास आप अधिक डालेंगे वहाँ पर उत्पादन उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं, जो किसान जिस क्षेत्र में बुआई कर रहे हैं, आपके क्षेत्र की मिट्टी कैसी है। बहुत से क्षेत्रों में किसान भाइयों क्या होता है, रेतीली भूमि होती है, रेतीली ज़मीन हमारी होती है, मिट्टी उसकी रेतीली होती है, तो वहाँ पर पोटास की बहुत ही कम मात्रा मिट्टी में पाई जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर आप रेतीली भूमि में गेहूं की खेती कर रहे हैं या बुआई वहाँ पर करना चाह रहे हैं तो पोटास का उपयोग करना बहुत ही किसान भाइयों ज़रूरी होता है। गेहूं की फसल में हम 2 बार पोटास का उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। 2 बार पोटास अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो थोड़ा आप बुआई के समय वहां पर पोटास की मात्रा किसान भाइयों बढ़ा करके आपको डालना चाहिए। अगर वहां पोटास की बात करें तो वहां पर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उचित मात्रा में किसान भाइयों वहां पर ज़रूर डालना चाहिए। तो गेहूं की फसल में पोटास जो प्रयोग करने का, इस्तेमाल करने का सही समय किसान भाइयों होता है, मैं आपको बता दूं, जो सही समय किसान भाइयों होता है जब आप वहां पर खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि जो गेहूं की आप बुआई करने जा रहे हैं उस समय आपको प्रति एकड़ आपको वहां पर ज़मीन में गेहूं की बुआई करते समय 25 किलोग्राम पोटास का इस्तेमाल किसान भाइयों ज़रूर करना चाहिए। यदि खेत तैयार करते समय पोटास का उपयोग नहीं करते हैं तो इसकी कमी दूर करने के लिए आप पहली जब सिंचाई कर रहे हैं, जब आप पहली गेहूं की सिंचाई करने जा रहे हैं, मान के चलिए गेहूं की बुआई आप कर लिए हैं, तो वहां पर आपको 22 से 25 दिन पर आपको पहली सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। आपको 22 से 25 दिन पर पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। तो अगर आप बुआई के समय पोटास नहीं दे पाए हैं किन्हीं कारणवश, तो वहां पर आप पहली सिंचाई पर आप पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आप वहां पर जो आप पोटास की पूर्ति कर देते हैं तो आपकी जो शुरुआत से आपकी जो पौधों की ग्रोथ है, गेहूं की आप देखेंगे ट्रिलिंग है, हरियाली है, और जो पौधा हमारा वहां पर तगड़ा नज़र आएगा, बहुत अधिक मात्रा में कल्लों की संख्या होगी। तो और किसान में दूसरी बात बता दें कि पौधे में बालियां बनते समय पोटास की पूर्ति करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर पौधे की वहाँ पर बालियां बनना शुरू हो जाएगी हैं, गोब में बालियां निकलना शुरू हो चुकी हैं, तो उस समय किसान भाइयों आपको पोटास की पूर्ति करनी होती है। वहाँ पर किसान भाइयों आपको क्या होता है कि ज़मीन में न डाल करके आपको स्प्रे के माध्यम से पोटास की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हमारा NPK आता है 0050, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 0050 का जो खाद हमारी होती है उसको आपको स्प्रे कर देना है, जिससे आपका जो दाना बनेगा, दानों का भराव होगा, अच्छे से होगा और मोटा बनेगा। जो बालियां आएंगी वो लंबी आएंगी और दानों का जो भराव होगा अच्छे से होगा, वहाँ पर शाइनिंग भी अच्छे से आपको देखने को मिलेगा।
और किसान भाइयों बता दें कि आपको पोटास आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है। तो पौधों में जड़ें जो होती हैं वो पोटास की जब पूर्ति करते हैं तब उसकी जड़ें जो होती हैं मजबूत बनती हैं, जिससे पौधों के गिरने की समस्या नहीं आती हैं। आप कभी कभी देखते होंगे वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो जाती है, हवा तेज चल जाती है, जो हमारी वहाँ पर गेहूं की हाइट होती है लंबी हो जाती है, आप पोटास नहीं डालते हैं। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, केवल वहाँ पर यूरिया या डीएपी खाद का ही प्रयोग करते हैं और पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी समस्या में किसान भाइयों क्या होता है कि वहाँ पर जड़ें मजबूत नहीं बन पाती हैं, उसकी जो तना है मजबूत नहीं बन पाता है और हमारी जो पौधा होता है वहाँ पर गिर जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। पौधे की अगर पोटास डालते हैं तो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वहाँ पर बढ़ती है। इससे जो गेहूं में बहुत सारे रोग लग जाते हैं तो वो रोग लगने की संभावना ही बहुत ही कम हो जाती है। अधिक ठंड जो होती है, अधिक ठंड होने के से पौधों को बचाया जा सकता है। तो इसलिए आपको किसान भाइयों पोटास डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। दानों में दूध की मात्रा जो है पोटास की डालने की वजह से पूर्ति हो जाती है, तो वहाँ पर दूध की मात्रा पौधों में बढ़ जाती है, बालियों में दानों का भराव भी अच्छे से होता है। जब दूध की मात्रा वहाँ पर बढ़ेगी तो दाना हमारा मोटा होगा, लंबा होगा और वजनदार बनेगा, जिससे आपकी पैदावार किसान भाइयों ज़्यादा होगी। तो किसान भाइयों पोटास आपको वहाँ पर बुआई के समय किसान भाइयों आपको ज़रूर डालना चाहिए। हमारे बहुत से क्षेत्रों में किसान भाई गलती कर देते हैं कि बुआई के समय डीएपी खाद के साथ बुआई कर देते हैं, यूरिया के साथ बुआई कर देते हैं, लेकिन पोटास खाद की वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे गेहूं की फसल में अच्छी सी ट्रेलिंग, अच्छे से जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। वहाँ पर जो हमारा जैसे कल्लों की संख्या होनी चाहिए, जैसे दानों की भराव होना चाहिए, जिस हिसाब से हमारी बालियाँ लंबी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं, जिससे आपका उत्पादन भी किसान भाइयों अच्छे से नहीं निकल पाता है। तो पोटास किसान भाइयों ज़रूर आपको बुआई के समय 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ ज़रूर डालना चाहिए। अगर उस समय आप किसान भाइयों पोटास की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो गेहूँ की सिंचाई आप 22 से 25 दिन पर करते हैं तो वहाँ पर भी आप पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। और किसान भाइयों क्या होता है कि जब आपकी गेहूं में गोब की अवस्था हो जाती है, यानी कि बालियां निकलने की जो पहली अवस्था होती है वहां पर गोब या गबोट की अवस्था कहा जाता है, तो इस अवस्था में किसान भाइयों आपको स्प्रे के माध्यम से NPK 0050 इसमें जो पोटास की मात्रा होती है वो उस पर स्प्रे कर देना चाहिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जिससे दानों का भराव भी अच्छे से होगा और वहाँ पर दाने जो बनेंगे ठोस बनेंगे, वजनदार बनेंगे, जिससे आपका उत्पादन भी किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं किसान भाइयों जानकारी थोड़ी बहुत ज़रूर हेल्पफुल आपको लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके जो बेल वाला निशान है उसको ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। खेती बाड़ी से संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं, गेहूं है, आलू है, सरसों है, इससे संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं